ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की माहनूर की। उसकी जिंदगी सादा और पुरस्कौन थी। उसकी मंगनी उसके कजन अहमद से हो चुकी थी। माहनूर और अहमद बचपन के साथी थे और बचपन से एक दूसरे की मोहब्बत थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने के ख्वाब देखे थे। मगर माहनूर पर किसी और इंसान की नजरें भी जमी हुई थी। शहरयार मलक, जो बहुत ही अमीर था और इतना ताकतवर था कि अगर किसी चीज को पसंद कर लेता था तो उसे छीन लेता था। मगर माहनूर कोई चीज नहीं थी, वो एक जीती जागती लड़की थी। माहनूर एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहां दौलत कम मगर तहजीब, सब्र और इज्जत बहुत थी। उसके घर की दीवारों पर सादगी झलकती थी, मगर उन दीवारों के अंदर तरबियत और वकार की खुशबू बसी हुई थी। वो ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में भी एक एतमाद था। उसकी नजरें नीची रहती मगर सोच बुलंद थी। उसकी मंगनी अपने कजन अहमद से हो चुकी थी। ये कोई अचानक ते पाने वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि बरसों की पहचान और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने वाला एतमाद था। दोनों ने एक दूसरे को बचपन से देखा था। एक ही सहन में खेले, एक ही छत के नीचे हंसे और एक ही खानदान के दुख सुख में शरीक रहे थे। अहमद एक साफ दिल और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। इसकी बातों में बनावट नहीं थी और उसके वादों में खोट नहीं। वो बड़े ख्वाब नहीं देखता था, मगर जो ख्वाब देखता था वो सच्चे और मजबूत होते थे। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो माहनूर के साथ एक ऐसी जिंदगी गुजारे जिसमें सुकून हो, एतमाद हो और एक दूसरे का साथ हो। माहनूर जब मुस्तकबल के बारे में सोचती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो किसी महल या दौलत की ख्वाहिशमंद नहीं थी। उसका ख्वाब बहुत सादा था। एक छोटा सा घर, एहतराम भरा रिश्ता और ऐसा शौहर जो उसे समझे और उसकी जिंदगी खामोश खुशियों से भरी हो। इस वक्त उसे क्या खबर थी कि ये सादा से ख्वाब जल्द ही एक ऐसी आजमाइश में बदलने वाले हैं जहां इज्जत, मोहब्बत और कुर्बानी सब एक साथ परखे जाएंगे। वो एक बड़ी शादी की तकरीब थी। कीमती झाड़ फानूस, रोशनियां, कहकाए और मेहमानों का हुजूम। हर तरफ खुशी का शोर था। इसी हुजूम में शहरयार मुलक भी मौजूद था। ऐसा शख्स जिसकी आमद खुद एक ऐलान होती थी। लोग एहतराम में रास्ता छोड़ देते, निगाहें झुक जाती। वो दौलत, जागीर और ताकत का मालिक था जिसके नाम से फैसले बदल जाते थे। मगर उस भीड़ के बीच उसके अंदर एक अजीब सी खामोश तन्हाई बसी हुई थी। वो बहुत कुछ रखता था मगर अपना कोई नहीं। इसी लम्हे उसकी नजर माहनूर पर पड़ी। माहनूर न तो सबसे ज्यादा सजी हुई थी, न ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। वो एक तरफ खामोशी से बैठी थी, नजरें झुकाए, होंठों पर हल्की सी संजीदगी। मगर उसकी खामोशी में वकार था, उसके अंदाज में खुददारी और आंखों में ऐसी सच्चाई थी जो चीख कर नहीं बोलती, बस महसूस होती है। शहरयार की निगाह वहीं ठहर गई। वो बहुत सी औरतों को देख चुका था। बनावटी मुस्कुराहटें, झुकी हुई नजरें, दौलत पर झूमती ख्वाहिशें। मगर माहनूर इन सब से मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी। उसी फर्क ने शहरयार के अंदर हलचल मचा दी। वो लम्हा मोहब्बत का नहीं था, ये दिल की नरमी नहीं थी। ये वो लम्हा था जब एक ताकतवर इंसान की अना को ललकारा गया। उसके दिल में जो जज्बा जागा वो चाहत से ज्यादा कब्जा था, एहसास से ज्यादा जद थी। उसने खुद से कहा, ये लड़की मुझे चाहिए। और शहरयार मुल्क जब कुछ चाहता था तो वो चाहत अक्सर किसी की जिंदगी बदल कर ही दम लेती थी। शादी की उस तकरीब के चंद ही दिन बाद माहनूर के घर एक गैर मुतवक्का खबर पहुंची। शहरयार मुल्क ने रिश्ता भेजा था। पूरा घर सकते में आ गया। ऐसा नाम जो आम तौर पर अखबारों, फैसलों और जमीनों के साथ जड़ा होता था, अब एक सादा से घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। माहनूर की वालदा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर उसके साथ ही गैरत और विकार भी जाग उठा। उन्होंने नरमी मगर मजबूती से कहा, हम अपनी बेटी की मंगनी कर चुके हैं। हमारी बेटी किसी सूदे का हिस्सा नहीं। अहमद का नाम लिया गया, रिश्ता याद दिलाया गया और फैसला साफ अल्फाज में सुना दिया गया, इनकार। ये जवाब शहरयार मुल्क तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर पहले हैरत अभरी, फिर वो हैरत आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे नहीं कहा था। वो कमरे में टहलता रहा, मुट्ठी बंद, जबड़ा सख्त। ये इनकार उसे औरत का फैसला नहीं लगा, ये उसकी ताकत और हैसियत पर सवाल था।
उसने सर्द लहजे में कहा, उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि उन्होंने किसको इनकार किया है। उसकी आवाज में मोहब्बत नहीं थी, बस जद थी। एक ऐसी जद जो जवाब मांगती थी, चाहे उसकी कीमत किसी और की जिंदगी ही क्यों ना हो। उसने एक लम्हा रखा, फिर फैसला कुन अंदाज में कहा, जो मुझे पसंद आ जाए वो मेरा होकर ही रहता है। इस जमले के साथ ही एक सादा घर की पुरस्कून दुनिया पर अंधेरे के साए गहरे होने लगे। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। फजा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अहमद घर से निकला तो किसी के वहम और गुमान में भी न था कि ये आखिरी बार है जब उसके कदम इस गली से गुजर रहे हैं। घंटे गुजर गए, फिर रात गहरी होती चली गई, मगर अहमद वापस न आया। फोन बंद था, रास्ते खामोश थे और दिल किसी अनजाने खौफ से कांपने लगे थे। जब सुबह हुई तो पूरा घर एक सवाल बन चुका था, अहमद कहाँ है? माहनूर की दुनिया वहीं रख गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे अभी अहमद आएगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं आ गया हूं, घबराओ मत। मगर दरवाजा बंद ही रहा। घर में वो बका मच गई। माँ की चीखें, बाप की खामोशी और माहनूर का पत्थर बनता वजूद, हर चीज मातिम की तस्वीर बन चुकी थी। चंद दिन गुजरे, हर दिन एक सदी की तरह भारी था। फिर एक दिन एक पैगाम आया। ये पैगाम किसी उम्मीद की तरह नहीं था, बल्कि फैसले की तरह था। शहरियार मुल्क का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। पैगाम मुख्तसर था, मगर जहर से भरा हुआ। अगर अहमद को जिंदा देखना चाहती हो तो निकाह करो। माहनूर के हाथ कांपने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये अल्फाज नहीं थे, ये छर्रा थे जो सीधा दिल में उतर गए। वो जान गई, ये हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। माहनूर के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी मोहब्बत, उसका अहमद, उसकी जान। दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी, उसके ख्वाब, उसकी खुशियां। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, मगर फैसला साफ था। वो आहिस्ता से बोली, अगर मेरी कुर्बानी से किसी की जान बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस लम्हे माहनूर ने अपनी ख्वाहिशात को दफन किया, अपने ख्वाबों पर मिट्टी डाली और अपनी मुस्कुराहट को अलविदा कहा। निकाह का दिन आया। ना खुशी थी, ना गीत, ना मुस्कुराहट, सिर्फ खामोशी थी और एक लड़की जो जिंदा होते हुए भी सब कुछ हार चुकी थी। काजी के सवाल पर माहनूर की आवाज लर्जी, कबूल है। और उसी एक लफ्ज के साथ एक मोहब्बत की कहानी दफन हो गई और एक नई आजमाइश ने जन्म लिया। शहरयार का महल बाहर से जितना शानदार था, अंदर से इतना ही सर्द और बेरूह। चमकते फर्श, ऊंची छतें, महंगे पर्दे और हर कमरे में खामोश खड़े मुलाजिम। सब कुछ था, मगर जिंदगी नहीं थी। ये वाकई एक सोने का पंजरा था। माहनूर को हर आसाइश दी गई, कीमती कपड़े, ज़ेवरात, गाड़ियां, खादमाएं, मगर वो चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सुकून, वो कहीं नहीं था। शहरयार कोशिश करता था कि वो उसे अपना बना ले। वो कभी नरमी दिखाता, कभी तोहफे लाता, कभी अपनी तन्हाई का रोना रोता, मगर ये सब मोहब्बत नहीं थी। वो जब बात करता तो उसकी आवाज में अख्तियार होता, जब करीब आता तो डर शामिल होता और जब खामोश होता तो फजा खौफ से भर जाती। उसकी मोहब्बत एहसास नहीं, हुक्म थी। अगर माहनूर मुस्कुराने से इनकार करती तो माहौल बदल जाता। अगर वो सवाल करती तो लहजा सख्त हो जाता। वो चाहता था कि माहनूर समझौता करे, अपनी यादों, अपने माजी और अपनी जात से। माहनूर ने इब्तदा में बहुत कुछ कहना चाहा, मगर हर लफ्ज दीवारों से टुकरा कर लौट आता। वो जितना बोलती, इतना ही कमजोर होती जाती। तब उसने एक तल्ख सच सीखा, यहां आवाज उठाना जंग है और खामोशी ही वाहिद बचाव है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसी मध्यम पड़ गई, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी और उसकी मौजूदगी एक साए में बदल गई। वो जिंदा थी, मगर सिर्फ सांसों के सहारे। और शहरयार, वो ये समझ ही न सका कि मोहब्बत पंजरे में नहीं पनपती। कुछ अरसा गुजर चुका था, दिन रात में बदलते रहे और रातें खामोश सदियों की तरह बीतती रहीं। फिर एक दिन वो खबर आई जिसका दिल बरसों से इंतजार कर रहा था। अहमद आजाद हो गया था। ये खबर उम्मीद बनकर नहीं आई, बल्कि जख्म बनकर दिल पर लगी। माहनूर का दिल जोर से धड़का, यादें एक साथ जिंदा हो गईं और आंखों में वो सब लम्हे तैर गए जो उसने कुर्बानी देकर दफन किए थे। अहमद और माहनूर की मुलाकात खामोश थी। कोई गले मिलना नहीं, कोई शकवा नहीं, सिर्फ दो लोग जिनके दरमियान बहुत कुछ कहे बगैर कहा जा चुका था।
अहमद के चेहरे पर कमजोरी थी, मगर आंखों में अब भी सच्चाई जिंदा थी। उसने महानूर को देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने कुर्बानी दी, मेरे लिए, सबके लिए, मगर मैं तुम्हें उस कैद में नहीं देख सकता। उसके अल्फाज में दर्द भी था और खुददारी भी। महानूर ने नजरें उठाईं। ये पहली बार था कि उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। वो धीरे मगर मजबूत लहजे में बोली, अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं रही अहमद, अब मैं एक जिम्मेदारी हूं। इस एक जुमले में उसकी पूरी कहानी समट आई थी। कुर्बानी, खामोशी, सब्र और वकार। वो जान चुकी थी कि कुछ रिश्ते दिल से रहते हैं, मगर जिंदगी फैसलों से चलती है। अहमद खामोश हो गया। वो समझ गया था कि ये वो महानूर नहीं जो कभी ख्वाब देखा करती थी। ये वो औरत थी जो हालात से टुकरा कर बनी थी, और इसी लम्हे मोहब्बत ने सिर झुका दिया इज्जत के सामने। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता ये सच समझने लगा था कि जिस औरत को वो जबरदस्ती इस महल में लाया था, वो जस्मानी तौर पर तो उसके साथ थी, मगर उसका दिल कभी उस दहलीज के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। वो महानूर को देखता, खामोश, बवकार, मगर दौर, न शकवा, न जिद, न मतालिबा। और यही खामोशी शहरयार को अंदर से काटने लगी। उसे एहसास होने लगा कि खौफ से हासिल की गई कर्बत मोहब्बत नहीं होती। एक दिन बानो बेगम ने अपने बेटे को देर तक खामोश बैठे देखा। वो जानती थी कि यह खामोशी आम नहीं। उन्होंने सख्त मगर सच बोलते हुए कहा, बेटा, औरत को कैद करके मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत दिल से आती है, और दिल जंजीरों में नहीं धड़कता। ये अल्फाज नहीं थे, आईना थे। शहरयार ने पहली बार नजरें झुका लीं। सारी उम्र उसने लोगों को झुकाया था, मगर आज वो खुद बोझ के नीचे दब गया था। उसे अपने किए हुए फैसले एक एक करके याद आने लगे। अहमद की चीखें, महानूर की खामोश आंखें, और अपना गुरूर। वो अंदर से टूटने लगा। वो जान गया कि उसने एक औरत नहीं जीती, बल्कि खुद को हारा है, और ये हार दौलत से नहीं छिपाई जा सकती थी। वो रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। चांदनी शहरयार की वसीया जागीर पर बिखरी हुई थी, मगर उस रोशनी में भी उसके दिल का अंधेरा कम न हो सका। वो अकेला खड़ा था, न मुहाफिज, न ताकत, न वो रौब जिससे कभी लोग कांपते थे। उसके जिहन में पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। वो सब कुछ जो उसने हासिल किया था, जमीनें, दौलत, अख्तियार, नाम, और वो सब कुछ जो उसने खो दिया था, एतमाद, मोहब्बत, इंसानियत। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस चीज को वो जीत समझता रहा, वो दरअसल सबसे बड़ी हार थी। महानूर की खामोश आंखें, अहमद की बेआवाज कुर्बानी, और अपनी अना, सब एक साथ उसके सामने खड़े थे। उस लम्हे शहरयार मलक के पास कोई जवाब नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, और उसी खामोशी में उसकी कहानी खत्म हो गई। वक्त किसी के लिए नहीं रखता। गम के दिन भी गुजरते हैं, और जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना सिखा देते हैं। उद्दत के दिनों में महानूर ने खुद से दोस्ती की। वो पहली बार किसी की बेबी, किसी की कुर्बानी या किसी की खामोशी नहीं थी। वो सिर्फ महानूर थी। उसने सीखा कि खुद को पहचानना किसी रिश्ते से कम अहम नहीं। अहमद करीब था, मगर फासले के साथ। कोई वादा, कोई दबाव नहीं। वक्त गुजरा, जख्म भरे, और दिल ने दोबारा एतमाद करना सीखा। आखिरकार एक दिन महानूर ने खुद आगे बढ़कर अहमद का हाथ थामा। इस बार न खौफ था, न मजबूरी, सिर्फ मर्जी थी और सुकून।